ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां तुसियाना गांव में प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। तुसियाना गांव में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। तो अवैध निर्माण तोड़ने के साथ बुलडोजर से रास्तों को खोदा गया। अवैध निर्माण रोकने के लिए रास्तों में गड्ढे बनाए गए और करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। तो आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण रोकने के लिए रास्तों में गड्ढे बनाए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्राधिकरण का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। तो अमित चौधरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अवैध निर्माण को रोकने के लिए बुलडोजर गरजा है और प्राधिकरण के बुलडोजर ने जगह जगह पर गड्ढे भी किए ताकि अवैध निर्माण को रोका जा सके और कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर ऐसी जमीन जो अधिसूचित क्षेत्र में है, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की प्लानिंग में आने वाले समय में सेक्टरों का डेवलपमेंट करना है, चाहे इंडस्ट्री के लिए सेक्टर हो चाहे रेजिडेंशियल सेक्टर हो, उनका डेवलपमेंट करना है। ऐसी जमीनों पर भूमाफिया सक्रिय हैं और अभी तक 2 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। उसी क्रम में आज भी तुसियाना गांव में बुलडोजर पहुंचे। तकरीबन 8 बुलडोजर को लेकर प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे इलाके में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और भोले भाले लोगों को फ्री होल्ड जमीन बताकर यहां पर प्लॉटिंग की गई। तमाम लोग भी इकट्ठा हैं जिन लोगों के जमीन को पर बने प्लॉट या उसकी बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ प्राधिकरण की एक नई टेक्नोलॉजी यहां पर देखने को मिली है। प्राधिकरण ने इन अवैध कॉलोनियों में जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे करने शुरू कर दिए ताकि यहां प्लॉट खरीदने वाले लोग इस बात को समझ पाएं कि ये अधिसूचित क्षेत्र है और भोले भाले लोग इन भूमाफियाओं के चंगुल में आने से बच जाएं। इसी तरीके के बयान प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से भी कई बार दिए जा रहे हैं कि जो भी लोग फ्री होल्ड के नाम पर सस्ती जमीन देने का दावा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। और पिछले दिनों एक सेल का भी गठन प्राधिकरण में किया गया है, जहां पर जाकर आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस जमीन को लेने में मुनाफा है, किस जमीन को लेने में नुकसान है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे भूमाफिया हैं जो लोगों को फंसाते हैं सस्ते रेट में जमीन देने के नाम पर। जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है, इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी काफी जमीन को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने चिन्हित किया है। वहां पर इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने साफ तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले समय में इस तरीके के अवैध निर्माण को रोका जाए और जो अवैध निर्माण हो रखा है उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए, उसको कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि शहर का डेवलपमेंट हो सके और जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के हिसाब से ही सेक्टर और अन्य जो योजनाएं हैं वो बनाई जा सके। लेकिन अकेले ग्रेटर नोएडा की बात करें तो अरबों रुपए की ऐसी जमीन है जो प्राधिकरण ने कई जमीनों का मुआवजा तक किसानों ने उठा लिया, उसके बावजूद भूमाफियाओं को बेच दी गई और भूमाफियाओं ने भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर वहां प्लॉटिंग की गई। मकान भी बने हुए पूरे हिंडन की बात की जाए या ग्रेटर नोएडा इलाके की बात की जाए, यमुना के आसपास के इलाके की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। उस अवैध निर्माण के खिलाफ अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जिस तरीके से पिछले 8 से 10 दिन से कार्रवाई चल रही है, तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में ऐसी कॉलोनियों पर अंकुश लगेगा। दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट के आसपास की बात कर लें तो वहां भी इसी तरीके के भूमाफिया सक्रिय हैं। वहां भी लगातार बोर्ड लगाए जा रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है और अतिक्रमण पर कार्रवाई भी बीच बीच में की जाती है। बावजूद उसके जो भूमाफिया हैं वो लगातार सक्रिय और लोगों को झांसा देकर इसी तरीके की कॉलोनी का लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। नोएडा के पूरे इलाके की बात कर लें, इंडन के आसपास की बात कर लें तो एक बड़े स्तर पर ये कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि लोग इनके झांसों में आने से बच सकें और साथ ही साथ प्राधिकरण का जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के हिसाब से आने वाले समय में शहर का डेवलपमेंट हो सके। फिलहाल ये कार्रवाई काफी देर तक चलने वाली है। जो बुलडोजर की कार्रवाई अभी चल रही है, यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 जेसीबी के साथ में प्राधिकरण के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, स्थानीय पुलिस को लेकर पहुंचे और प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ पर लेकर जाया गया है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जिन लोगों द्वारा प्लॉट खरीदे जाते हैं उन लोगों द्वारा विरोध किया जाता है, कई बार पथराव भी किया जाता है। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को भी साथ में लिया गया और नोएडा पुलिस कमिश्नर से और भी पुलिस मांगी गई है ताकि बड़े स्तर पर इस अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और ज्यादा तेजी से होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आज की कार्रवाई की बात की जाए तो करोड़ों रुपए की तुसियाना गांव में जो जमीन है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो पूरे मकान बने हुए हैं, हालांकि उनको तो अभी तक खाली कराकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, शत्रु संपत्ति पर बनी 180 दुकानें सील कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो शाहबेरी में खसरा नंबर 187 की 10 बीघा में बनी दुकानें सील कर दी गई। जमीन का मालिक पाकिस्तान से आकर बेच गया था जमीन। सीलिंग की कार्रवाई के बाद दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनी दुकानों पर हाईकोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति की जमीन पर बनी 180 दुकानें सील कर दी थी। सील करने से पहले लगभग 100 दुकानों को खाली करवा दिया गया था। प्रशासन जल्द ही दुकानों को तोड़कर जमीन पर कब्जा करेगा। ग्रेटर नोएडा के सावेरी में एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर शत्रु संपत्ति पर बनाई गई 180 दुकानों को जिला प्रशासन और कस्टोडियन डिपार्टमेंट द्वारा सील किया गया है। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत शत्रु संपत्ति पर बनाई गई थी और जो जानकारी अधिकारियों को मिली है उसके मुताबिक इस जमीन का मालिक पाकिस्तान में रहता है और वो पाकिस्तान से आकर यहाँ के लोकल लोगों को इस जमीन को बेचकर चला गया। उसके बाद इसके मालिक बदलते रहे और जमीन की रजिस्ट्रियां होती रही। स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी तरीके की कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई थी। अब पूरी इमारत बनकर खड़ी हो गई। यहाँ पर तकरीबन 180 ये दुकानें बनकर खड़ी हो गई, किराए पर दी गई थी, मार्केट चल रही थी। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद इन तमाम दुकानों को सील किया गया है। इस पूरी जमीन की बात करें तो तकरीबन 10 बीघे के आसपास ये जमीन है जो शत्रु संपत्ति की थी और इस पर ये निर्माण जो है अवैध रूप से किया गया है। फिलहाल 8 दिन का समय जिला प्रशासन की तरफ से इस सभी जमीन को खाली करने के लिए दिया गया है। 8 दिन के बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी और इस जमीन को पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कराने के बाद यहाँ पर शत्रु संपत्ति होने का जो बोर्ड है वो भी लगाया जाएगा। तस्वीरें देखिए आप, जो ताला है इस तरीके से सील लगाकर तमाम जो दुकानें हैं उनको जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर सील किया गया है। जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों में किया हुआ है, उन तमाम संपत्ति को इसी तरीके से कब्जे में लिया जाएगा। पिछले दिनों बरोला गांव में मौजूद जमीन को भी कब्जे में लिया गया था। वहां पर भी कुछ जमीन पर इसी तरीके की जो इमारतें हैं वो बनी हुई हैं। तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।